बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। रमज़ान का बरकत महीना आने वाला है। इस मुबारक महीने में अल्लाह हम पे अपने रहमत और करमों के साए बरकरार रखे और हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। आज मैं आपके साथ आलूओं की बहुत ही आसान लो कॉस्ट रेसिपीज शेयर करूँगी। 2 बड़े साइज़ के आलू लें, उनको धोएं और छील लें। स्लाइस में काटने के बाद हमने इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। 3 से 4 मरतबा खुले पानी में धोने के बाद एक स्ट्रेनर में डाल दें। एक बर्तन में पानी को गर्म करें। जब पानी में बबल्स आना शुरू हों तो इन आलूओं को पानी में डालें। जब पानी पकना शुरू हो तो 2 से 3 बॉयल आए तो फ्लेम ऑफ कर दें और आलूओं को स्ट्रेन कर लें। आलूओं को 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी तमाम निकल जाए। फिर आप इनको एक बोल में शिफ्ट करें। मेरे 2 आलू थे इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया। फ्लेवर और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। बॉल को अच्छे तरीके से टॉस करें ताकि तमाम कॉर्नफ्लावर और मसाले तमाम आलू को अच्छे तरीके से इवनली कोट हो जाएं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इन आलू को इसमें डालें। पहले 2 से 3 मिनट आपने इनको नहीं हिलाना। फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। मुसलसल हिलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएं, कुरकुरे हो जाएं और लाइट से गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लें। हमारी बहुत ही मज़ा और टेस्टी आलूओं की ये रेसिपी रेडी है आप लोगों के लिए। ये ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे और इस रमज़ान में ये रेसिपी इंशाल्लाह सबकी बहुत ही फेवरेट रहेगी क्योंकि है ही बहुत मुनफिद और यूनिक और बहुत ही मज़ेदार। आप इस मज़ा सी रेसिपी को केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये आलू की बहुत ही आसान और सहरी के लिए बेहतरीन नाश्ता है। जब आपको कुछ समझ ना तो बनाइए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त झटपट सहरी। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको छीला, अच्छे तरीके से मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लिया। 3 से 4 मरतबा आलू को धोने के बाद मैंने स्ट्रेन किया ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे एक फ्राई पैन के अंदर और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को फ्राई करने के बाद एक बड़ी साइज का प्याज लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक लच्छों की तरह काटना है। साथ ही 2 जूलियन हरी मिर्चें शामिल करेंगे और प्याज और हरी मिर्चों को इकट्ठे ही 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ग्रेट किए हुए आलू इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाए तो 2 टेबलस्पून हरा प्याज इसमें शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से तमाम बैटर को अच्छे तरीके से फ्राई पैन में इक्वली स्प्रेड करना है और फिर स्पैचुला की मदद से आपने इक्वली इसके 4 पोर्शंस डिवाइड करने हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर हर पोर्शन के सेंटर में स्पैचुला की मदद से थोड़ी सी जगह बनानी है। रमज़ान मुबारक में मज़ेदार गर्मा गर्म लच्छा पराठा बनाएं और इस मज़ेदार से सालन के साथ इंजॉय करें। आपको मेरे चैनल पर लच्छा पराठे की बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बनाई गई जगह के अंदर एक अंडा तोड़ें। चारों पोर्शन में चारों जगहों पर आपने अंडा तोड़ना है। तो उसमें जर्दी बिल्कुल उस जगह के अंदर है जो कि हमने चम्मच से बनाई है। इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स को गार्निश करें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दें कवर करके। जब हमने 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो हमारे सामने बहुत ही मज़ेदार सहरी की रेसिपी हमारे सामने थी। इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। ये ना सिर्फ मज़ेदार और आसान है बल्कि हेल्दी भी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही शानदार रेसिपी रेडी हुई है। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। ये मज़ेदार और आसान रेसिपी इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपके बच्चों की फेवरेट हो जाएगी। 3 आलू लिए, उनको ग्रेट किया। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर डाला। फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के शामिल किए। कॉर्नफ्लावर को हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करते हुए हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के भी शामिल करने हैं ताकि ये स्नैक्स बहुत क्रिस्पी, सॉफ्ट और मज़ेदार रेडी हों।
जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं तो फिर आपने दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है। थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का अपने हाथ में लें, जितनी के उबले हुए अंडे की जर्दी होती है, और इसको एक बॉल की शक्ल दे दें। पेप्सी कोक की एक बोतल का ढक्कन लें, उसको बिल्कुल इस तरह के प्रेस करें जिस तरह कि मैंने किया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार मज़ा स्नैक्स की शेप हमारे सामने रेडी हो चुकी है। बिल्कुल नई और मुनफरिद अंदाज में आपके लिए मज़ा रेसिपी हाजिर है। टेस्ट इतना लाजवाब कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। कुकिंग ऑयल गरम करें मीडियम फ्लेम पे, और जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो तमाम स्नैक्स को इस कढ़ाई में शामिल कर दें। जब ये फ्राई होंगे, पकना शुरू होंगे, तो खुद ही ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। आपने हिलाते हुए दोनों साइड चेंज करते हुए इनको क्रिस्पी गोल्डन कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ा टेस्टी है, बहुत ही आसान से रमज़ान के स्नैक्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं, रमज़ान को एंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और टी टाइम का चार चार लगाएं। यकीन करें जो भी खाएगा वो आपकी काबिलियत और हुनरमंदी का दीवाना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। अब हम अपनी सबसे आखिरी और चौथी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 3 उबले हुए आलू लिए, उनको ग्रेट किया, नमक, सूरज मिर्च, चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया। बेहतरीन सी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किए। बरीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और वेल कंबाइन हो जाए तो समझे कि हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ा सा बैटर रेडी हो चुका है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें, थोड़ा सा इस मिक्सचर का पोर्शन लें और कबाब सा रेडी कर लें। फिर इस कबाब को काउंटर पर लेकर आएँ और बेलना शुरू करें, और इस तरह रोल करना शुरू करें जिस तरह के मैं वो रोल कर रही हूँ। इस तरह रोल करते हुए एक मज़ेदार और ज़बरदस्त सी पोटैटो स्टिक्स रेडी कर लें। ये देखें हमारी तमाम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम कुकिंग ऑयल को गर्म करके मीडियम फ्लेम पे इन स्टिक्स को फ्राई करना शुरू करेंगे। इस मज़े से आलू को स्टिक को क्रिस्पी गोल्डन करें। आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये इक्वली ही गोल्डन हो। मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि लो कॉस्ट भी हैं, सस्ती भी हैं, क्रिस्पी भी हैं, मज़ेदार भी हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी सी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। मज़े से रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मेहमानों को सर्व करें, या भी इफ्तार को चार चार लगाएं। यकीन कि ये तमाम रेसिपीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इन मज़े से रेसिपीज़ को बनाइए, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।